IMF हमारी बात मान ही नहीं रहा। हम उसको मनाने के लिए तरह तरह के हरबे लगा रहे हैं, लव लेटर लिख रहे हैं, प्रेम पत्र लिख रहे हैं। वैसे अब पाकिस्तान के अंदर आजकल सेलिब्रेशंस हो रही हैं और वो सेलिब्रेशंस हो रही हैं कि जी पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 50 साल हो गए हैं। यूँ तो पहले जो होता था कि यहाँ पर हर साजिश राकी होती थी, लेकिन अब लग रहा है कि साजिश मोदी की है, क्योंकि कुछ पाकि हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ 1 बिलियन के लिए बार बार IMF को लव लेटर लिख रहा है, लेकिन IMF पाकिस्तान की बात मान नहीं रहा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, पाकिस्तान की इकोनॉमी गड्ढे में गिर चुकी है। अभी पाकिस्तान के लोगों को 2 टाइम खाना खाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। और दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया ये भी बात कर रहा है कि पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और दोस्तों, पाकिस्तान में और एक इंटरेस्टिंग बात हो गई। और दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया ये भी बात कर रहा है कि जो इंडिया के साथ पाकिस्तान की इंडस वैली ट्रीटी है, उसमें इंडिया ने कड़े शब्दों में पाकिस्तान को कहा था कि 3 महीने में जवाब दो, लेकिन पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया। उसके लिए अब पाकिस्तानी इसकी वजह से घबराए हुए हैं कि इंडिया अब कौन सा कदम उठाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर साजिश राकी होती थी, लेकिन अब लग रहा है कि साजिश मोदी की है, क्योंकि कुछ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के बीच मोदी का कुछ फोबिया लग रहा है। यानी ये कि बहुत बात की जा रही है और इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और ये बात की जा रही है कि देखिए, जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है ना, ये तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की साजिश है। सर, ये हो क्या रहा है? वो कहते हैं ना कि वो बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो ये गब्बर जो है ना, गब्बर की जगह पर मोदी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों करते हैं आप लोग हमारे साथ ऐसा? देखिए, छोटे भाई के साथ जो है वो अच्छा सलूक करना चाहिए। मैं आपके सामने 2 खबरें रखूँगी और दोनों खबरें हमें बताती हैं कि हम कहाँ पर हैं, ये रीजन इस वक़्त कहाँ पर है, और दूसरी खबर आपको बताएगी कि वो कहाँ पर है। सर, अच्छा देखिए, पहली खबर तो मैंने आपको बताई थी कि शहरी रहमान साहबा जो पीपल्स पार्टी की, खास तौर पर आपको पीपल्स पार्टी के लोग इसमें आगे आगे नजर आएंगे, वो तो कह रहे हैं कि हर काम यहाँ पर जो भी गलत होता है उसका जिम्मेदार मोदी है। आपको पहले भी हम बता चुके हैं, वो जो हमारी हिना रब्बानी खर साहिबा हैं, उन्होंने जो कुछ कहा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के जवाब में, उन्होंने कहा ऑब्सेस्ड है जनाब। तो यहाँ पर अब तो बात एक्सटर्नल अफेयर्स से आगे निकलकर प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच चुकी है। शहरी रहमान ने वो धड़ाके की तकरीर की है पार्लियामेंट में, सिर्फ शहरी रहमान नहीं, और भी लोगों ने। मैं आपको ऐसा करती हूँ, कुछ भी बताए बिना ना, मैं खुद आपको जो बताती हूँ वो तो बाद में बताती हूँ, लेकिन आप पहले ज़रा ये स्पीच सुन लें कि बात क्या हुई है। ये कहा जा रहा है जनाब, वो जो आरा की साजिश तो कही जाती है, लेकिन अब ये बात कही जा रही है, जो बात करी आप खुद ही सुन लें जी। और ये पाकिस्तान के खिलाफ जो इसका एक हार्ड स्टैंड है, जो दुश्मनी पर मबनी स्टैंड है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हमें लगता है कि हिंदुस्तान ने, और आपने देखा है मोदी सरकार का भी एक रुझान रहा है, हिंदुस्तान ने ये अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए किया है। उनके यहाँ अगले साल इलेक्शन है, और वो जब देखते हैं कि हम कोई भी इशू को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस टॉक्सिक डिस्कोर्स में, वो करें, और वो इसमें एक जारहाना वेपनाइजेशन की कोशिश करते हैं। पिछली दफ़ा भी इलेक्शन टाइम आपने देखा था, एग्जैक्टली वाटर की बात हुई थी हिंदुस्तान की तरफ से, उसका कुछ हो नहीं सका। और मैं एक रीअश्योरेंस देना चाहती हूँ इस हाउस को जी। सर, बात ये कि ये जो अब आपको पता चला कि किस चीज़ पे ये उधम मच चुका है। मैंने आपको कहा था कि ये जो इंडस वाटर है, ये सिंध तास मुआहिदा, इसके ऊपर ये मामला उठेगा ही उठेगा। ये हंगामा हो रहा है, और पार्लियामेंट में जो स्पीचेस हुई हैं, और ये जो मैंने आपको बताया है कि मोदी का जो एक खौफ नज़र आ रहा है, या तकरीरें की जा रही हैं बाकायदा मोदी का नाम ले लेकर, तो वो इंडस वाटर ट्रीटी पर जो उस तरफ से ये नोटिस आया है और फिर हमें 2 महीने के बाद उनका जवाब देना पड़ा है, उसके ऊपर ये तकरीरें हुई। बात मुल्क आज़ाद होता है और वो 51 से लेके आज तक उसको फॉलो कर रहे हैं। एक दफ़ा इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई फॉर अ शॉर्ट टाइम, लेकिन वो उसकी कॉन्सिक्वेंस और है। और हम जो है वो हर रोज़ कानून तोड़ रहे हैं। आज बल्कि जब
मैं थोड़ा सवाल लंबा हो गया कि ब्रिज साहब हम कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के हो रही है, जुडिशियल अनार्की जैसी बातें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। सो हाउ डू यू सी दिस सर? देखें जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि इस वक्त जो बातें हो रही हैं ये आप कॉन्स्टिट्यूशनल और जुडिशरी के क्राइसिस की हाइट जिसको आप कह रहे हैं ना, वो हो सकती है, वो कह सकते हैं आप इसको। यानी इससे ज़्यादा इमेजिन करना ही मुश्किल है कि कोई इदारे इस तरह की, इससे भी कोई खौफनाक सिचुएशन जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं जो उन्होंने की। और इस पे एक बड़ा इनपुट है कि मसलन पार्लियामेंट का जो क्लेम है कि जी हम सावरन हैं और हमें कानून बनाने का इख्तियार है, और वो इस हद तक जा रहे हैं कि वो इवन आइन की जो है उसकी भी रिस्पेक्ट मसलन जो है वो करने के लिए तैयार नहीं। एक तो होता है ना कि आपको आइन में तब्दीली का इख्तियार है, वो एक दूसरी बात होती है। एक होता है कि आपको आइन एक चीज़ कंपेल कर रहा है कि ये आप करें, आप वो नहीं करते, ये दूसरी बात है। तो ये ज़ाहिर है कयास की एक बहुत बड़ी सिचुएशन है जिसको आप इंडिया से कंपेयर करते हैं तो ये तो 20-22 साल की बात है कि 22 साल लेट बना लिया। इंडिया से इस वक्त पाकिस्तान जो है वो कितना पीछे है? मिनिमम अगर हम बहुत ही कंजर्वेटिव किस्म का एक एस्टीमेट असेसमेंट करें तो कम से कम 50 साल पीछे तो हर हालत में है ये जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की मजबूती है। लेकिन वो मान नहीं रहा हमारी बात। हर दफ़ा कोई ना कोई कहते हैं नई शर्त रख देता। उन्होंने कोई नई शर्त नहीं रखी नाजरीन। उनके अपने असूल कवायद व ज़वाबित हैं जो आपका आइन भी नहीं बदल सकता। उसकी वजह ये है कि जैसे मैं अमूमन बड़ा ब्लंट हूँ, थोड़ा सख्त हूँ, लोगों को मेरी कड़वी बातें बुरी लगती, लेकिन यही मेरी शोहरत की वजह है। एक्चुअली हम बहुत ही फुलिश कौम हैं, बहुत फुलिश लोग। आई लव माई कंट्री, आई लव माई पीपल, लेकिन बहुत फुलिश लोग हैं। हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से मरोड़ तोड़ के दुनिया के सारे असूल कवायद व ज़वाबित हम अपने मुताबिक बना दें। इनको छोटी सी एक पोटली में डालकर कसकर ये कहें कि साहब वो चीज़ है जो हम चाहते हैं, क्योंकि हमारा जहन बचपन से ये बना हुआ होता है। माँ बाप बच्चे को कुछ नहीं करने देते, है ना। अब वो एक साहब के पास मैं गया, उनका एक जवान बेटा था, तो वो अपने जवान बेटे को शादी की तरफ माइल कर रहे थे। तो मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। वो कहने लगे हमने तुम्हारे लिए लड़की देख ली है। तो मेरे दिल में ये आया, लड़की देख ली तो आप खुद कर लो। अगर लड़के ने देखनी है तो उसको दिखाओ ना, पहले उसकी पसंद होनी चाहिए। लेकिन यही हमारी पूरी कौम का प्रॉब्लम है। हम हर चीज़ को मरोड़ तोड़ के हमने तुम्हारे लिए कर लिया है, ठीक है। अब IMF की नई शराइत आ गई। IMF ने कोई नई शराइत नहीं दी। माई डियर कंट्रीमैन, अपनी आंखों को खोलो। यू आर वेरी फुलिश। आप में से किसी को इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं पता। सच में आपको बता रहा हूं, पढ़ना लिखना तो बहुत दूर की बात। मेरे साथ कॉलेज में जितने बच्चे थे ना, कॉलेज में मेरे साथ, कोई वजीर बन गया, कोई मुशीर बन गया, यकीन करो सब फेलियर थे, सब फेलियर थे। मैं अभी बोलता हूं, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ बैठते हैं, फेलियर थे सारे। मेरी कॉपियों से कॉपी कर करके पास होते थे। सबको नोट्स में देता था, सब नालायक। कोई वजीर, कोई मुशीर, कोई किसी कंपनी का बहुत सीनियर अफसर, कोई ये सब नालायक, सब नालायक। पूरा दिन बच्चियों के नंबर इकट्ठे करते रहते थे। सही बता रहा हूं मैं, झूठ नहीं बोल रहा। यही था उनका काम, पाकिस्तानी का यही काम है। बस किधर घुमाने लेके जाऊंगा, तुझे कहां से लाऊंगा, तुझे कहां लेके जाऊंगा। अम्मा अब्बा के पैसे जाया करते रहते थे, है ना। रोजा भी ऐसे ही रखते थे चिंटू की तरह, हर अजान के ऊपर खोल लेते थे, है ना। कोई कुछ नहीं, कोई